एक अमीर महिला घर के करीब 20 से 25 मज़दूर रहते थे जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। उस अमीर महिला ने लगातार उन मज़दूरों को 4 दिन बिरयानी खिलाती है और साथ ही शाही कबाब भी खिलाती है। आपको बता दें कि ये बिरयानी किसी मुर्गे या बकरी या गाय का गोश्त नहीं था, यह एक इंसान का मीट था। जब उन मज़दूरों को ये बात पता चलती है तो वो उल्टियाँ कर के परेशान हो जाते हैं। 4 महीने बाद यह घटना सोशल मीडिया पर छा जाता है। लोगों को दिमाग में एक ही बात चलता है कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम शाइस्ता जमाल है। मैं फिर से एक क्राइम कहानी आप लोगों के पास सुनाने जा रही हूँ। 32 साल के एक अब्दुल खान नाम का लड़का लापता हो जाता है। हर तरफ लड़के के घर वाले ने पता करते हैं लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिलता है। अब्दुल के माँ बाप परेशान होकर अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि तुम पता करो ना, आखिरकार अब्दुल खान कहाँ है, किस हाल में है। हम लोगों का दिल बहुत घबरा रहा है। तभी छोटे बेटा रहीम खान अपनी माँ बाप से बोलते हैं कि ठीक है, पता करते हैं। छोटा भाई अपने भाई को तलाश में निकल जाता है। छोटा बेटा हर जगह जाता है जहाँ उसका भाई जाया करता था, जहाँ उसका भाई उठना बैठना और मिलना जुलना था। वो हर जगह पर जाता है और अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने इसके भाई के बारे में नहीं बताता है। वो लास्ट में हार थक जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि मैं रोज़ पता लगाने जाता हूँ माँ, लेकिन भाई का कोई पता नहीं चलता है। उसकी माँ रोने लगती है और उसके अब्बा भी रोने लगते हैं और अम्मी अब्बू बोलते हैं कि बेटा तुम हिम्मत मत हारो, आखिर बेटा मेरा है कहाँ, घर का बड़ा बेटा है, वो नहीं मिलेगा। तो वो रोने लगते हैं। तभी छोटा भाई बोलते हैं ठीक है, हम पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। और छोटा भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी का अपने भाई का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले इस बात को इग्नोर करता है, हल्के में लेता है और जांच पड़ताल ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसका छोटा भाई हिम्मत नहीं हारता है, वो पूछताछ में लगे रहता है। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। उसके छोटा भाई के जहाँ जहाँ जा रहा था तो एक ही नाम उसके कान में ज़्यादा आ रही थी, हुस्ना खान। हुस्ना खान का नाम ज़्यादातर उसके कान में सुनने को मिल रहे थे। तो एक दिन सोचा कि क्यों ना हम हुस्ना खान से ही पूछने जाएं कि मेरा भाई कहाँ है। तो हुस्ना खान एक अमीर औरत होती है जो अपना होटल चला रही होती है। उसका बहुत बड़ा एक होटल होता है जहाँ वो अपना कारोबार करती है। वहीं पर अब्दुल खान के छोटा भाई जाता है और उस औरत से पूछता है कि हुस्ना खान, तुमने मेरे भाई को देखा है कहीं? हुस्ना खान बोलती है कि नहीं, मैं भी तो 3 महीने से आपके भाई को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। दरअसल मैं सोच ही रही थी कि मैं आपके घर जाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो ढूंढ ही रही हूँ और फ़ोन लगा लगा के थक चुकी हूँ। मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है, पता नहीं वो कहाँ जाकर बैठे हैं। ये सब बातें करती है, दोनों में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। बातें करते करते शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम जा रहे हैं। तो हुस्ना खान बोलती है नहीं से अब इतना बातचीत हो ही गया है तो डिनर करके जाइएगा। वो अपने घर ले जाती है और ले जाकर उसको बैठाती है और अपने किचन में काम करने चल जाती है। जैसे किचन में जाती है तो बात करते करते उसका अब्दुल खान के छोटा भाई किचन में जाता है तो उसे देखकर ये चौंक जाता है कि हर जगह हर चीज़ बड़ी बड़ी रहती है। ग्राइंड मशीन इतना बड़ा बड़ा होता है, जो मिक्सी होता है मसाला पीसने वाला, वो बहुत बड़ा होता है, जो अब्दुल खान के छोटा भाई कभी नहीं देखा था। इस पर वो बोलता है कि हुस्ना खान, मैंने आज तक इतना बड़ा ग्राइंड मशीन नहीं देखा था, ये कहाँ से लाई हो और क्यों रखी हो? तो हुस्ना खान हंस के बोलती है कि वो ग्रैंड मशीन मैं इसलिए लाई हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को मैं मदद करती हूँ, खिलाती रहती हूँ, तो इसीलिए ले आई हूँ। मुझे इकट्ठा गोश्त लाती हूँ और मैं इसी मिक्सी में पीसती हूँ और फिर मैं शाही कबाब वगैरह वगैरह सब बनाती रहती हूँ, इसीलिए मैं इसको ले आई हूँ। तो कहता है हाँ, बहुत बड़ा है। ये जाकर उसको छू छू कर देखने लगता है। अब्दुल खान का छोटा भाई देखता है और जो उसमें होता है घूमने वाला जो स्टील का, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगता है जार में जो रहता है, घुमाने लगता है। तो घुमाता है तो ऐसे करता करते उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है, हड्डी का टुकड़ा गिरता है। तो अब्दुल खान के छोटा भाई उस टुकड़े को उठा लेता है हाथ में। जैसे ही हाथ में उठाकर ऊपर करता है तो वो छोटा सा इंसान का दांत रहता है, छोटा सा। तो हुस्ना खान से बोलता है कि ये हड्डी नहीं है, ये तो लग रहा है कि इंसान का दांत है। इस पर हुस्ना खान
मुड़ कर देखती है और भुचक्की जैसी देखती रह जाती है और दौड़ कर जाती है उस दांत को छीनने के लिए, लेकिन वो उसका छोटा भाई नहीं देता है उस दांत को। इसमें दोनों के हाथापाई भी होने लगती है। वो मांगती है लेकिन ये देता नहीं है। इसको अब समझ में आ जाता है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ बात है, और ये सोचने लगता है और ये सब सोचकर वो नहीं देता है। अब दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन ये लेकर दांत को भाग जाता है। भागते भागते जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ जाकर पुलिस वाले को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मेरा भाई हुस्ना खान से 7 साल से अफेयर में था और अचानक गायब हो गया, और मैं उसके घर गया था तो एक हड्डी, छोटा सा हड्डी है जो दांत, इंसान के दांत जैसा है। ये सारी कहानी सुनकर पुलिस वाले उसको ले जाते हैं दांत को, और इसका अब्दुल खान के छोटा भाई को दोनों का सैंपल चेक करवाते हैं। तो पता चलता है कि सैंपल चेक करवाने के बाद डीएनए चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि सेम टू सेम मिल रहा है डीएनए। तो इससे पता चल जाता है कि इसका ही भाई का है, और हुस्ना खान को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस गिरफ्तार करके जैसे ही ले जाती है और उससे सवाल पूछने लगती है तो पहले तो इधर उधर का बात करके भड़काती है, लेकिन पुलिस का दबाव पड़ने के बाद वो अपना सच्चाई उगल देती है। हुस्ना बताती है कि मैं और वो अब्दुल खान 7 साल अफेयर में रहे। मैं अब्दुल खान को बेइंतहा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन अब्दुल खान को मन भर गया था हुस्ना खान से। बताती है कि वो किसी और लेडीज़ से अफेयर चला रहे थे, मतलब अब्दुल खान का संबंध किसी और औरत से हो गया और उसके साथ रहने लगे और अपनी ज़िंदगी बिताने की उसी के साथ कहने लगे, और हुस्ना खान से झगड़ा वगड़ा होने लगता था। तभी हुस्ना खान बोलती है कि ये सब बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और बहुत झगड़ा हो रही थी। मैं बोल रही थी कि नहीं, उसके साथ आप मत रहिए, मेरे ही साथ रहिए, लेकिन वो मानने पर तैयार नहीं था। मैं बहुत उसे समझाती थी, लेकिन वो समझता नहीं था। दोनों के एक दूसरे से बातचीत भी बंद हो गया था। तभी एक दिन फ़ोन करती है अब्दुल खान के पास और उसे माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दीजिए, हम आपसे झगड़ा कर लिए हैं, से आइए, पूरा फुसलाती है और उसको घर वापस बुलाती है। जैसे ही अब्दुल खान घर वापस आते हैं तो शाही कबाब, बिरयानी वगैरह बनाई रहती है, उसको खिलाती है और खिलाकर सुलाती है और वो सो जाता है। उसके सोने के बाद उसको होश नहीं रहता है, क्योंकि खाने में नशा मिलाई रहती है, नशा वाला दवा मिलाई रहती है। तब क्या करती है, गुस्से में उसको गर्दन दबाकर मार डालती है। जैसे ही मार डालती है तो सोचती है कि अब हम क्या करें। इतना बड़ा 70 केजी का वज़न था उस बंदा का, इतना बड़ा शरीर बाहर कैसे ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, फेंकेंगे, गाड़ेंगे तो हर लोग जान जाएगा। तो उसको अचानक एक बात दिमाग में आती है, क्यों ना हम घर में ही इसको बिरयानी बनाकर इधर उधर खिला दें। और वो अपने घर से सारी गहना लेती है, गहना, पैसा, जो चीज़ रहता है उसके पास, वो लेकर मार्केट जाती है और बड़ा बड़ा तसला खरीदती है, बड़ी बड़ी चाकुएँ खरीदती है और बड़ा बड़ा, मतलब ये ग्राइंड मशीन, मिक्सी जार बड़ा बड़ा खरीदती है। खरीद कर ले आती है और ले आकर उसका अलग अलग पार्ट करके भाग करके उसको फ्रिज में रख देती है। फ्रिज में जो खाने वाला जो चीज़ अच्छा पार्ट रहता है, जो खिलाने लायक नहीं रहता है, उसको सब क्या करती है, छांट देती है। छांट कर कुकर में गलाकर उसे कुत्ते को खिला देती है। और जितनी उसमें हड्डियाँ निकलती थी वो सारे हड्डी को कुकर में पानी डालकर गला देती थी। गलाने के बाद उसको चूर करके उसको प्लास्टिक में बांध कर उधर कहीं ले जाकर फेंक देती थी। कर ये कि मैं और जो कपड़ा बचा हुआ था, उसका जो कपड़ा वगैरह था, उसको आग में जलाकर ख़त्म कर दी। मतलब कि उसका एक भी निशानी हुस्ना खान के घर में अब नहीं था। उसकी जितनी याद थी, जितनी निशानी थी, सब कुछ मिटा चुकी थी हुस्ना खान। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला चाहे तो 1000 गलती इंसान करेगा तो पाप के घड़ा भर जाएगा तो फुटबे करेगा। वो ऊपर वाला चाहेंगे तो तिनका से फोड़ देंगे। और देखिए ऊपर वाला के करिश्मा कि उसके मिक्सी जार में एक छोटा सा हड्डी जो दांत था निकल जाता है। वो अपने वो तो मिटा चुकी थी, सारी सब कुछ मिटा चुकी थी, लेकिन पाप की थी तो पाप का तो अंत होने वाला ही था। तो गलत गलत होता है और सही सही होता है। कितना भी मुजरिम बच ले, लेकिन बच नहीं सकता है। लास्ट में उसे वो चीज़, मतलब तब पर भी उसका मतलब सब खुल गया। और ये सब कहानी जानने के बाद उसका सारा चीज़ अखबार में छपा गया, हर कोई जान गया। जेल हो गया, वो सारा कहानी बताई और उसके बाद उसको जेल हो गया तो वो जेल में चली गई है। अब जितना उम्र है उसका वो जेल में गुजारेगी। तो क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। अगर धोखा दिया तो उसका गलत से नहीं लेना चाहिए। आज गलत तरीक़े से बदला ली तो वो तो बेचारा चला ही गया, लेकिन ये भी कोई काम की नहीं रह गई। अब इसका जितना ज़िंदगी है, जो भी अमीर थी क्या थी, वो तो अब इसका जेल में कटेगा सारी ज़िंदगी।
तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग के दिल पर चोट पहुँचे। हमारी कहानी का सुनाने का मतलब यही था कि आप लोग को मतलब सावधान और सतर्क रहना है, और पढ़ाई वढ़ाई करना है, और नौकरी लेना है, और अच्छा अच्छा काम करना है। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार में धोखा, कत्ल, ये सब बेकार की चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।